जय हिंद। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लव जिहाद के ऊपर जो जजमेंट आया वाकई सराहनीय है। इसमें दो पहलू हैं। पहले हम कोर्ट की बात करें तो दूसरा हम सोशल की भी बात करें। कोर्ट की जजमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि किसी भी शादी के लिए आप किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते। वैसे ये कानून सबको अधिकार देता है कि बालिग होने के बाद वो स्वेच्छा से शादी कर सके, स्वेच्छा से अपना धर्म चूज कर सके, लेकिन किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट कराना ये देश के लिए घातक है। जब देश में बहुसंख्यक का धर्मांतरण होता है, इससे देश कमजोर होता है, इससे विघटनकारी शक्तियां मजबूत होती है। इतिहास गवाह रहा है, जब जब देश बटा है तब तक बाहरी आक्रमण हुए हैं, और जब जब आक्रमण हुए हैं तब तब हम गुलाम हुए। इस ऑब्जर्वेशन के साथ कोर्ट ने जावेद अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। तो उसके वकील का कहना है कि जब ये मामला हुआ तब प्रदेश में लव जिहाद का कोई कानून नहीं था। इस मामले की बात करें तो आयुषी, जो कि 7 नवंबर 2020 को घर से बाहर निकली थी, उसे अगवा कर लिया गया, उसे बेहोशी की दवा दी गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को ककरडुमा कोर्ट दिल्ली में पाया, जहां उसके ऊपर जबरन दबाव बनाकर उर्दू में लिखे हुए दस्तावेज के ऊपर सिग्नेचर कराया गया और उसका धर्मांतरण करा दिया गया। उसके बाद जो जावेद अंसारी है, जावेद अंसारी के साले महफूज और फैजान, उसके घर पे उसको छिपाया गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अक्सर लोग कहते हैं कि धर्म मजहब में क्या फ़र्क है। धर्म मजहब में यही फ़र्क है, आपका कोई साला ऐसे कर सकता है? नहीं करेगा, उल्टा आपको जेल में डलवा देगा। लेकिन यहाँ पे साले मदद कर रहे थे, वो पहले से शादीशुदा, उसके बाद भी एक लड़की को भगा कर ले गया। तो जज साहब ने इसको लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है कि पहले से कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी का धर्मांतरण करा रहा है, वो भी उसको फोर्सफुली करवाया जा रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और वो जेल में ही रहेगा। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, उस लड़की की जीवन बर्बाद हो गई। अब उसका अपहरण हुआ था या खुद भग कर गई थी, ये अलग मामला है, उसके ऊपर हमें कुछ मालूम नहीं। आज जो लड़की का बयान है वही आखिरी माना जाएगा। लेकिन जो लड़कियां खुद से भग कर जाती है उनको भी यही दिन देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बात माले गनीमत का है और वहाँ लोग एंजॉय करते हैं कि एक काफिर की लड़की को फंसा कर लाया, और उसके साथ पूरे परिवार के लोग वह करते हैं जो एक बेश्या के साथ किया जाता है। लेकिन फिर भी लड़कियां जाने के लिए तैयार है, और हमें हैरानी होती है कि ऐसी वीडियोस लड़कियां ना के बराबर देखती है। जो कि सबसे बड़ा चिंताजनक स्थिति यही है कि जब तक किसी को पता नहीं होगा कि चल क्या रहा है तो ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। कोर्ट, ठीक है, लड़की ने बयान दे दिया कि मेरा अपहरण करके ले गए थे, तो कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। अगर लड़की ये बोल देती कि मैं खुद की मर्जी से गई, फिर वहाँ कोर्ट क्या करता? ऐसे कई मामले हैं जहाँ पे इस तरह के फैसले आते हैं, जहाँ पे जज साहब यही पूछते हैं कि तुम अब बालिग हो, किसके साथ रहना चाहती हो? तो डेफिनेटली उसे अभी स्वाद नहीं मिला होता है, वो बोलती है मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसको पता यही होता है जैसा हमारे घरों में होते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा रहते हैं, वैसे इनके घरों में भी होता होगा, जो कि ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि जो लड़कियां जब तक बच्चा पैदा करती है तब तो ठीक है, जब भी थोड़ा सा खटपट होता है वो सूटकेस में मिलती है। तो ऐसी वीडियोस को लोगों तक जरूर शेयर किया करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।